दूसरा प्रश्न लोग करते हैं उल्टा सीधा कि लंका सोने की थी तो हनुमान जी ने जलाया कैसे। अब सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है प्रश्न करना। शास्त्र सम्मत है कि भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान के लिए प्रतीक्षा की जाती है। शास्त्र के हिसाब से कथानक में आया है कि परीक्षा एक लेडीज एक जेंट्स ने लिया है, जिसे रावण कहा गया जेंट्स और लेडीज कहा गया सती जी को। आज सती भी परीक्षा भगवान की लेने निकली तो फेल हो गई। रावण भी परीक्षा लेने के लिए आया, जानकी को ले गया तो फेल हो गया, मारा गया। तो रावण जानकी को ले गया किस उद्देश्य से ले गया? गलत रास्ते से नहीं, गलत मार्ग नहीं किया था। वो केवल ये देखना चाहता था कि राम ब्रह्म हैं, भगवान हैं या नहीं हैं। तो भगवान की परीक्षा के लिए जानकी को ले गया था। इतिहास और नाटक के द्वारा अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लीला की जा रही है। सब ऐसा चरित्र दिखाया जा रहा है, रामचरित मानस है वो। आपके चरित्र जो आपके मानस हृदय के अंदर भरा हुआ है, उसी का अवलोकन कराया गया है, न कि टीका टिप्पणी करने के लिए। राम ब्रह्म हैं, नारायण के चतुरांश हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखित भी है, कथा में भी विद्वानों के द्वारा कही गई बात है। तो रावण परीक्षा लिया, फेल हो गया। हनुमान जी का शरीर स्वर्ण शैलाभ देहम, सोने के समान है। और कितना विशाल है, जैसे हिमालय पहाड़। तो जब पहाड़ के बराबर विशाल वो शरीर मान रहे हो, जान रहे हो, उनका श्लोक पढ़ के पूजा कर रहे हो, तो फिर प्रश्न उठाने की क्या ज़रूरत है कि हनुमान जी क्या सोने के थे? लंका सोने की थी, लंका सोने की थी, ये पूर्ण सत्य है, लेकिन पूर्ण असत्य भी है। आज हम अपने वर्तमान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का हम सोचें, विचार करें तो सतयुग त्रेता के ये राम हैं, जो कि गरीब से लेकर अमीरों तक के लिए भोजन प्रदान कर रहे हैं। क्या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, कोई राजा नहीं आया? तो अब कह दीजिए कि राम हैं, तो राम नहीं है मोदी जी, बल्कि राम के सदृश हैं। उनके चरित्र का उन्होंने अवलोकन किया, पढ़ा, समझा, इसलिए अपने शासनकाल में उस मार्ग को तटस्थ करके दिखाई दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से लंका सोने की नहीं थी, लंका सोने की थी, लेकिन राक्षस के हाथ जब लग जाता है तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। हनुमान जी ने जलाया लंका, लेकिन उन्होंने जलाया नहीं। केवल ये दृष्टिगत है कि हनुमान जी ने लंका जलाया। क्या हनुमान जी वहाँ माचिस ले गए थे? क्या कपड़ा लेके गए थे राम से मांग करके? क्या तेल खिले गए थे का 2-4 ड्रम? कौन जलाया? ये सारी क्रियाएं जो राक्षस रूपी रावण सबके शरीर में भरा हुआ है, वही लंका जलाया। वही आज हम लोगों के अंदर रावण रूपी राक्षस अंदर बसा हुआ है, जो हम लोग भगवान के विषय में उदाहरण देते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, भगवान गलत हैं, भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं। इन सब जिलियाओं को जब आदमी अपने दिमाग में रखता है तो उसको कहते हैं वो निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है, बुद्धि का गंदा है। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष में ये मार्ग बनाया गया कि विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, मठाधीशों के द्वारा, जगत गुरुओं के द्वारा सत्संग करिए, प्रवचन सुनिए, कथा सुनिए, जिससे आप लोगों के मन के अंदर की जो भ्रम है गलत, वो सब दूर हो जाए। तो लंका जली सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। लंका सोने की थी, लेकिन पूर्ण रूप से सोना नहीं था। फिर लंका जलेगी कहाँ से? वो तो सोने की थी, सोना तो चमकता है। तो जब किसी चीज़ को आग में तपाओगे और जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके पास कौन जाएगा? उसके हीट से, उसके गर्मी से खुद ही भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से जब पूरे मकानों में हीट पैदा किया हनुमान जी ने अपने तपोयोग से, तो सारे राक्षस कुछ जल गए, कुछ भाग गए और कुछ उसी में मर भी गए। कोई देखने तो गया नहीं था। लेकिन ये है कि क्रियाएं हुई हैं, सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान राम अपना चरित्र दिखा रहे हैं मानवीय रूप में, मानव के रूप में अवतार लिए हैं। इसलिए संसार में रहने के लिए मानव को किस तरीके से जीना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, हमें मंदिरों से, शास्त्रों से प्रेम करना चाहिए, हम सनातन बने, हमारा सनातन धर्म है, हमें शिखा सूत्र धारण करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। कोई ब्राह्मण ही नहीं लगाता है, सबको लगाना चाहिए। ये किसी के लिए रोक नहीं है कि केवल पंडित जी लगाएंगे ये काम, पंडित जी पूजा करेंगे, और तुम्हारा भी तो जन्म उसी मार्ग से हुआ है, तुम भी करो। प्रश्न करके किसी को डिफीट न करो, किसी को गलत मत बहकाओ, भगवान की भक्ति करो। हम यही कहेंगे कि जो नारायण की भक्ति करेगा
उसे सुगम मार्ग मिलेगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हरि ओम, हरि शरणम।